हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आज फिर आप उसके साथ जुड़ रहे हैं आपके साथ। और इसमें जो पार्लियामेंट का हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो अब हम पार्लियामेंट के अगले 2 लेक्चर में ऑफिसर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे ऑफिसर्स की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस में 2-2 ऑफिसर्स आपको जानने को है। दैट इज़ राज्यसभा में उनको चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो आज के लेक्चर में हम लोग राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करेंगे। और ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा का जो आर्टिकल रेंज है वो 89 से 92 तक आपको दिया हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? 89 से 92 तक इसके बारे में आपको दिया हुआ है। और क्या क्या इसमें है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल वाइज देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका ओवरऑल डिस्कशन देखेंगे। आर्टिकल 89 में सिंपली जो आपको वाइस प्रेसिडेंट में भी हमने पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ लिखा हुआ है कि राज्यसभा एक और आदमी को चुनेगा आपस में से एज द डेप्यूटी चेयरमैन। सो चेयरमैन के द्वारा एक डेट फिक्स किया जाएगा और उस डेट को ही राज्यसभा आपस में से एक आदमी को चुनेंगे एज द डेप्टी चेयरमैन। मतलब डिप्टी चेयरमैन बनने का क्वालिफिकेशन क्या हुआ कि आपको उस हाउस का, राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 90 बात करता है कि किस तरह से इनकी सीट वेकेंट हो सकती है। तो सबसे पहला इनकी सीट वेकेंट होने का हो सकता है, एक तो मेंबरशिप चले जाएगा। डिप्टी चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन की, तो अगर वो मेंबर नहीं रहे तो उनकी ऑफिस चली जाएगी। या फिर अगर आप देखेंगे वो किसी भी समय रिजाइन कर सकते हैं, तो डिप्टी चेयरमैन क्या कर सकता है? रिजाइन कर सकता है। किसको? चेयरमैन को। मेंबरशिप जाने पर ऑफिस खाली होगा, चेयरमैन को रिजाइन कर सकते हैं या फिर उनको हटाया जा सकता है। उनको हटाया जा सकता है बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, जो कि 14 दिन पहले एक नोटिस देकर उनको दिया जाएगा। देखिए रिमूवल का तरीका क्या होगा। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को हटाने का तरीका होता है, चेयरमैन का तो आप पढ़े हुए वाइस प्रेसिडेंट में, डिप्टी चेयरमैन को हटाने का तरीका क्या है कि कोई ग्राउंड अलग से नहीं दिया हुआ है। इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा और 14 दिन पहले एक प्रायर नोटिस देने के बाद ही आएगा। उस रिजोल्यूशन को अगर राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब उस समय का राज्यसभा का जो करंट स्ट्रेंथ था, करंट स्ट्रेंथ मतलब 245 में से वेकेंट सीट्स माइनस कर देंगे, यानी जिन सीट पे कोई अभी मेंबर नहीं इलेक्ट होकर आया हुआ है, तो वेकेंट सीट्स को माइनस करने के बाद जो 50% निकलेगा वो कहलाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। उससे अगर रिजोल्यूशन पास हो गया तो डिप्टी चेयरमैन हटा दिए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 90 में आपको बात किया गया है, ठीक है। और इनकी टर्म जो होगी वो क्या कोटर्मिनस होगी इनके मेंबरशिप की, इसलिए मेंबर जब तक रहेंगे ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। और मेंबर आप जानते हो राज्यसभा का जो टर्म है मेंबरशिप का वो 6 साल का रहता है, ठीक है। अगला कह रहा है पावर ऑफ, जो हमारा आर्टिकल 91 में दिया हुआ है, पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ एक्ट एज चेयरमैन। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, दो तरह के केसेस हो सकते हैं जहां पर चेयरमैन का काम करने के लिए कोई और को बोला जा सकता है। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं, पहला जो चीज होगा वो होगा जब वैकेंसी हो। पहला क्या है? जब वैकेंसी हो, मतलब ऑफिस खाली है, कोई उसको अभी ऑफिस को राज्यसभा के चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को कोई होल्ड नहीं कर रहा है, तो उस केस में डिप्टी चेयरमैन एक्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन की तरह, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह। लेकिन अगर डिप्टी चेयरमैन का भी सीट वैकेंट हो जाए तो उस केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन राज्यसभा को प्रिसाइड करेगा। ये बहुत ध्यान से समझना है। राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करेगा? कब? जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों का ऑफिस वैकेंट है, यानी कोई ऑफिस होल्डर है नहीं, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट तो काम करते हैं, डिप्टी चेयरमैन काम करते हैं चेयरमैन की तरह। मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है, मतलब एब्सेंट है, वैकेंट नहीं, एब्सेंट है, तो उसके लिए पहले ही चेयरमैन क्या करते हैं, एक मैक्सिमम 6 लोगों का पैनल बना लेते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स में से ही 6 लोगों को नॉमिनेट करते हैं एक पैनल के अंदर। और जब भी एब्सेंट रहेंगे ये लोग, चेयरमैन भी नहीं है और डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है, दोनों ही एब्सेंट है, तो वो 6 में से कोई एक प्रिसाइड करेगा। लेकिन अगर वैकेंट था सीट तो फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन प्रिसाइड करेगा। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है, ठीक है। और लास्ट आर्टिकल कहता है कि जब भी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन को हटाने का रिजोल्यूशन चल रहा होगा, तो अगर चेयरमैन को हटाने का रिजोल्यूशन चल रहा है तो चेयरमैन प्रिसाइड नहीं कर सकते,
डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने का रिजोल्यूशन चल रहा है तो डेप्यूटी चेयरमैन भी प्रिसाइड नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन विल नॉट प्रिसाइड वाइल अ रिजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। उस दौरान वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस दौरान वो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो ये 4 आर्टिकल जो है वो आपको किससे डील कर रहा है, ऑफिसर ऑफ राज्यसभा दैट इज चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो ये वाला पार्ट आपको समझना। और जो ओवरऑल फंक्शंस हैं एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाते जो राज्यसभा के, तो उनके क्या क्या ओवरऑल फंक्शन हो सकते हैं। तो राज्यसभा के अंदर कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेट करना, संविधान का इंटरप्रिटेशन राज्यसभा के अंदर, या किसी कानून का इंटरप्रिटेशन या पार्लियामेंट्री रूल्स का इंटरप्रिटेशन, ये सारा इंटरप्रिटेशन फाइनल किसका रहेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन का। 10 शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई करने का डिसीजन राज्यसभा के मेंबर्स को लेकर भी कौन लेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेते हैं। या जितने भी ऐसे मोशंस हैं, नोटिसेज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब इनकी परमिशन से ही पेश किया जाता है। तो ये सारा का सारा काम किसका है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये हम लोग का था ऑफिसर ऑफ राज्यसभा यानी कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में डिस्कशन। और यही सारा का सारा पॉइंट जो आपको प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। थैंक यू सो मच।